नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र हमें भरना है और ये प्रपत्र ऑनलाइन भरा जाएगा प्रेरणा पोर्टल की साइट पर। तो इसको कैसे भरना है आइए उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम पर prerana.up.in आप टाइप कीजिए। उसके बाद इस साइट को आप ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हमें बैंक डेटा अपलोड पर जाना है और यहाँ से हमें टीचर लॉगिन में जाके इसको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा, उस पर OTP आएगा, वहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के दो ऑप्शन हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड बैंक डेटा अपलोड। आप किसी भी ऑप्शन पर जा सकते हैं। यहाँ से जाके आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए और OTP डालकर आप लॉगिन कर लीजिए। चाहिए लॉगिन कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा परिवार सर्वेक्षण हेतु प्रारूप। आप यहाँ पर जाएंगे और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा सर्वे हेतु मुखिया जोड़ें। इस ऑप्शन पर आपको टिक करना है और यहाँ से आपको देखो परिवार के मुखिया की जानकारी भरनी है और उसके बाद परिवार के सदस्यों की जानकारी भरनी है और बच्चों की जानकारी भरनी है। ये देखिए ये 3 पार्ट में भरा जाएगा। सबसे पहले पार्ट में आपको मुखिया की जानकारी भरनी है, मतलब जिस परिवार में आप जाएंगे उस परिवार का जो मुखिया होगा उसकी जानकारी। फिर उसमें परिवार के जो सदस्य हैं जिनकी आयु 14 वर्ष से अधिक है वो इस कैटेगरी में आएंगे और ऐसे सदस्य जिनकी आयु 14 साल से कम है वो इस पोर्शन में आएंगे। ये 3 पोर्शन में भरना है। देखिए पहले भी हम हाउस होल्ड सर्वे करते चले आए हैं, लेकिन इस बार जो हाउस होल्ड सर्वे है उसका प्रारूप थोड़ा सा बदल गया है। इस बार हमें हाउस होल्ड सर्वे 0 से 14 साल के बच्चों तक का तो करना ही है, साथ ही साथ हमें ये भी करना है 14 वर्ष से ऊपर वालों के लिए। जिस तरह से हमने NILP में किया था, ठीक NILP और हाउस होल्ड सर्वे दोनों को जोड़कर आप मान लीजिए कि ये हाउस होल्ड सर्वे और NILP का जो सर्वे था उन दोनों को मिलाकर ये काम हमें करना है। और इसमें जितने भी आपके ग्राम पंचायत में परिवार हैं उन सभी का आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानिए मैं किसी परिवार में जाता हूँ जहाँ पर मुखिया का नाम मुझे भरना होगा। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर राशन कार्ड नंबर का विकल्प है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप राशन कार्ड नंबर भरना चाहें तो भर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम परिवार के मुखिया का नाम भरेंगे और उसके बाद हम इसको भर लेते हैं पहले। उसके बाद इनकी आयु भर देंगे और आयु भरने के बाद यहाँ पर देखिए इसको जेंडर को हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर अगला है धर्म है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको। सब ये सब जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको सेलेक्ट करने हैं। वैवाहिक स्थिति हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद सामाजिक वर्ग जो भी है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद है शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता में जो भी जितनी योग्यता दे रखी है उनसे आप देख लीजिए, अगर अशिक्षित हैं तो अशिक्षित। और इसके बाद है व्यवसाय। तो व्यवसाय में ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगला है परिवार की अनुमानित आय। ये आप उनसे पूछ लीजिएगा कि आपकी आय कितनी है, उसी के हिसाब से आप इसको भर दीजिए। अगला है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको भरना है। इसके बाद है घर का स्वामित्व। चूँकि गांव में तो मोस्टली लोग निजी भवन में रहते हैं, किराए का भवन तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए राशन कार्ड का प्रकार है ये BPL अथवा APL। अब देखिए पहले तो APL, BPL और अंत्योदय 3 तरह के राशन कार्ड होते थे, लेकिन अभी इसमें APL और BPL कर रखा है। तो आप ये देख लीजिए जिन पे अंत्योदय का कार्ड है आप उनको BPL कर दीजिएगा और बाकी को आप APL कर दीजिएगा। उसके बाद है मकान नंबर पूर्ण पता। तो इसमें आपको कोई ज़रूर नहीं आप मकान नंबर डालिए, आप सिर्फ गांव का नाम भी लिख सकते हैं तब भी ये चलेगा। उसके बाद देखिए ये अब है मेन चीज़, यहाँ पर है परिवार के सदस्यों की जानकारी जिनकी आयु 14 वर्ष से अधिक है। तो इसमें ऐसे सभी सदस्य आ जाएंगे जिनकी आयु 14 वर्ष से अधिक है। ये जो मुखिया है इसके परिवार में इसके बच्चे और इनकी बहू या इनके भाई जो भी इनके साथ रहते हैं जिनकी आयु 15 साल से 14 साल से ज़्यादा है, उन सब की जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि कम से कम एक सदस्य तो आपको इसमें भरना ही है। आप इसमें 0 नहीं भर सकते, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो आप ऐसे परिवार का सर्वे आप इसमें मत कीजिए जिनके परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति है। मतलब मीन्स आप किसी परिवार में गए, किसी घर में गए, वहाँ पर अकेला पुरुष या अकेली महिला है, तो आप उनका आपको सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे परिवार को आपको यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। ऐसा परिवार आपको मेंशन करना है जिसमें कुछ सदस्य हों। तो
तो चलिए मैं मैं भर देता हूँ। अब देखिए जो सदस्य का आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन इसमें मांग रहा है, इसमें आपको मोबाइल नंबर भरने की ज़रूरत नहीं है। वैवाहिक स्थिति आप भर दीजिए। उसके बाद है शैक्षिक योग्यता, ये आप भर दीजिए। उसके बाद है अगला ऑप्शन है व्यवसाय। व्यवसाय गांव में जो भी आप उनसे पूछ लीजिए क्या व्यवसाय, अधिकतर लोग तो आपको किसान ही मिलेंगे। उसके बाद है मुखिया से संबंध, जो मुखिया आपने बनाया था अभी उससे इनका क्या संबंध है, तो वो आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा। इसके बाद ये एक सदस्य की जानकारी यहाँ पर फीड हो गई। अब हमें बच्चों की जानकारी भरनी है जो 0 से 14 साल तक के हैं। इस परिवार में जितने भी बच्चे हैं उनकी जानकारी हम इसमें भरेंगे। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है कि जो बच्चों की जानकारी है इसमें हमें पहले संख्या दिखानी पड़ेगी कि कितने बच्चों की जानकारी हमें भरनी है। अगर उसके परिवार में जितने भी बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो वो संख्या आपको दिखानी पड़ेगी। जैसे मानो इस परिवार में मैं दिखाता हूँ कि एक बच्चा है, इसमें मैं संख्या भर देता हूँ 1, तभी नीचे के ऑप्शन खुलेंगे। देखिए मैं भर देता हूँ इसमें 1, ये देखिए नीचे आ गया ऑप्शन भरने के लिए। तो हम बच्चे का नाम यहाँ पर भर देते हैं और उसके बाद इसकी आयु हम भर देते हैं। इसके बाद है जेंडर, जेंडर के बाद है पिता का नाम, पिता के नाम के बाद है माता का नाम, माता के नाम के बाद है मुखिया से संबंध, मुखिया से क्या संबंध है वो हम भर देंगे इसमें। देखिए ये सभी ऑप्शन दे रखे हैं, ये हम भर देंगे। इसके बाद है क्या बच्चा किसी विद्यालय में नामांकित है या नहीं, तो अगर नामांकित है तो आप दिखाइए हाँ, और नहीं है तो आप नहीं दिखाइए। यदि हाँ तो कक्षा, कौन सी कक्षा में पढ़ता है। इसके बाद आप विद्यालय का प्रकार, कौन से विद्यालय में पढ़ता है, सरकारी में या प्राइवेट में, तो आप उनसे पूछकर, अगर आपके यहाँ बच्चा पढ़ता है तो आप अपना का दिखा देंगे, अगर किसी अन्य प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता है तो आप वो दिखा दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर विद्यालय का UDAS कोड डालना है, तो UDAS कोड डाल देते हैं। और जैसे ही आप UDAS कोड डालेंगे तो UDAS कोड डालते ही यहाँ पर नाम अपने आप शो होने लगेगा, आंगनवाड़ी केंद्र का या फिर विद्यालय का। आप जैसे UDAS कोड डालेंगे ऑटोमेटिक नाम यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब इसको हम यहाँ पर फाइनली सेव कर देते हैं। ये जो ऑप्शन है फाइनल, यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। कृपया मजरा का नाम भरें, ये और ऑप्शन है, कोई ऑप्शन छूट गया होगा तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है भरने के लिए ये है ग्राम व मजरे का नाम। यहाँ पर आपको टाइप करना है, जो आपकी ग्राम पंचायत है उसका नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, तभी ये सबमिट हो पाएगा। चलिए अब इसको हम फाइनली सबमिट कर देते हैं। ये देखिए रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, ये आपका रिकॉर्ड सेव हो चुका है। ये जानकारी इस तरह से आपको परिवार सर्वेक्षण जो आपको करना है तो इस तरह से आपको जानकारी भरनी है उनकी डिटेल्स। ये जो 0 से 14 वर्ष तक की संख्या है इसमें आप 0 कर सकते हैं, हो सकता है ये एक भी बच्चा ना हो, लेकिन जो परिवार के सदस्यों की जानकारी है 15 साल से अधिक के, इसमें आप 0 नहीं भर सकते। ठीक है, तो उम्मीद है साथियों ये परिवार सर्वेक्षण आपको कैसे ऑनलाइन भरना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और साथियों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।